बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैग्मेटिक सेंटेंसेस। तीन तरह के प्रैग्मेटिक सेंटेंसेस होते हैं। अप्रैग्मेटिक सेंटेंस, मल्टी प्रैग्मेटिक सेंटेंस और सिंगल प्रैग्मेटिक सेंटेंस। तो इसे मैं रीड कर देता हूँ स्लाइड्स को, ताकि आप लोगों के लिए ज्यादा इजी रहे कि हमने इसको स्टडी किस तरह किया था। देयर आर थ्री पॉसिबल पोजीशंस, तीन पॉसिबल पोजीशंस हैं जो मिक्स मेथड रिसर्चर कैन टेक टू अडोप्टिंग अ पैराडाइम टू अंडरपिन देयर रिसर्च। अपनी रिसर्च में वो तीन पॉसिबल पोजीशंस है मिक्स मेथड रिसर्चर की जो अडोप्ट कर सकता है वो पैराडाइम को। देयर आर थ्री, वो दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, कौन से तीन पैराडाइम है? आ पैराडिमेटिक स्टांस है, सेकंड है मल्टीपल पैराडाइम स्टांस और थर्ड है सिंगल पैराडाइम स्टांस। इन तीनों को मैं वन बाय वन एलेबोरेट करता हूं। नंबर वन पे जो है आप पैराडिमेटिक स्टांस, ये क्या करता है? ये साइड स्टेप्स कर देता है पैराडाइम इश्यूज को बाय इग्नोरिंग इट। जितने भी पैराडाइम के इश्यूज होते हैं उसको ये इग्नोर कर देता है। अकॉर्डिंग टू टेडली एंड तशाकोरी 2003, जिन्होंने साइट किया था पैटर्न्स को 1990 में, जो क्लेम करता है दैट मेथडोलॉजी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एपिस्टेमोलॉजी। वो कहता है जो मेथडोलॉजी है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द एपिस्टेमोलॉजी, नॉलेज की बात कर रहा है, दैट गेव राइज टू इट। दिस कैन बी ट्रू, ये कब ट्रू हो सकता है? ओनली इन अ वेरी जनरल सेंस। इन दैट से इसमें दो मेजर चीजें होती हैं। ये जनरल सेंस के लिहाज से ट्रू हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिक लिहाज से अप्रैग्मेटिक सेंटेंस ट्रू नहीं है। इसमें दो मेजर चीजें हैं, वो क्या है? इंपेरिज्म मैंडेट सम काइंड ऑफ, इसमें ऑब्जर्वेशनल मेथड आ सकता है, बट इट डज नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर मेथड। ये किसी भी पर्टिकुलर मेथड को स्पेसिफाई नहीं करता, इसे हम जनरली यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हम, उम्मीद है आपको पहला पैराडाइम सेंटेंस क्लियर होगा, जिसमें पैराडाइम इश्यूज को इग्नोर कर दिया जाता है और इसका फोकस किस पे होता है? एपिस्टेमोलॉजी के ऊपर, इंडिपेंडेंट ऑफ द एपिस्टेमोलॉजी। और ये इंपेरिज्म मैंडेट्स होता है, ऑब्जर्वेशनल मेथड यूज करता है, जनरली यूटिलाइज किया जाता है, इसे स्पेसिफाई पर्टिकुलर मेथड यूज नहीं करते। अब हम सेकंड पैराडाइम सेंटेंस की बात करते हैं, जो है मल्टीपल पैराडाइम सेंटेंस। सेकंड जो है मल्टीपल पैराडाइम सेंटेंस, ये क्लेम करता है कि जो रिसर्चर है कैन ड्रा ऑन मोर देन वन पैराडाइम इन देयर रिसर्च। एक रिसर्चर अपनी रिसर्च में एक से ज्यादा पैराडाइम यूज कर सकता है मल्टीपल पैराडाइम सेंटेंस से। दिस टेक थ्री फॉर्म्स आउटलाइन बाय टाइटल एंड तशाकोरी 2003। इसके अंदर तीन तरह की फॉर्म है। नंबर वन जो फॉर्म है वो है कंप्लीमेंट्री स्ट्रेंथ थीसिस, एक कंप्लीमेंट्री स्ट्रेंथ थीसिस है। नंबर टू है डायलैक्टिकल थीसिस, डायलैक्टिकल थीसिस जो है ये सेकंड है। और थर्ड है मल्टीपल पैराडाइम थीसिस। मल्टीपल पैराडाइम सिद्धांत में तीन मेजर चीजें हैं, कंप्लीमेंट्री स्ट्रेंथ थीसिस, डायलैक्टिकल थीसिस और मल्टीपल पैराडाइम थीसिस। इसमें क्या है, रिवाइज कर रहा हूं कि एक जो रिसर्चर है वो ड्रा कर सकता है एक से ज्यादा पैराडाइम अपनी रिसर्च में। थर्ड जो पार्ट है पैराडाइम सेंटेंस का, जिसे हम थर्ड पोजीशन भी बोलते हैं मिक्स मेथड रिसर्चर, वो है सिंगल पैराडाइम अप्रोच। इस सेंटेंस में जो रिसर्चर है वो अडॉप्ट करता है सिंगल पैराडाइम, जिसमें जिसका मतलब है कि वो इनकम्पोसिस कर रहा है बोथ, यानी कि वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड दोनों को मिक्स करके यूज कर रहा है सिंगल पैराडाइम सेंटेंस में। इसके अंदर दो मेजर पैराडाइम है जो इसको आइडेंटिफाई करते हैं या काउंटर करते हैं इस अप्रोच को, जिसे हम प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। प्रैग्मेटिज्म और ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच, ये दोनों अप्रोचें सिंगल पैराडाइम सेंटेंस में होती है। सिंगल पैराडाइम सेंटेंस कौन यूज करता है? वो रिसर्चर जो मिक्स मेथड रिसर्च करना चाहता है। अगेन दो अप्रोचेस वो यूज करता है इस पैराडाइम में, इस सिंगल पैराडाइम सेंटेंस में। एक प्रैग्मेटिज्म है और एक ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच। उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। ये हम डिस्कस कर रहे थे मिक्स मेथड्स, पर्पसेस एंड सेंटेंसेस ऑन मिक्सिंग पैराडाइम्स व्हाइल मिक्सिंग मेथड्स, जिसमें तीन पैराडाइम सेंटेंस हमने डिस्कस किए।
नंबर 1 पैराडिग्मेटिक सेंटेंस, नंबर 2 मल्टीपल पैराडाइम सेंटेंस और थर्ड सिंगल पैराडाइम। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लियर हो गए। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हम सब का आमीन नासिर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।